ओम शांति। 3-6-71 निरंतर योग युक्त बनने के लिए कमल पुष्प आसन। आज का दिन कौन सा है? भट्टी का दिन है। भट्टी के दिन को कौन सा दिवस कहते हैं? भट्टी के आरंभ का दिन अर्थात जीवन के फैसले का दिन है। भट्टी में किस लिए आती हो? जीवन का फैसला। ये कौन सा नया फैसला लेना है? आते हो आती हो? सांडा तो नहीं है ना? अरे असुर तो नहीं है, सांडा तो नहीं है ना? आती हो पूछा, इधर तो देखते ही नहीं है। जो गंदे हैं उनकी तरफ देखते ही नहीं है। क्या पूछा? भट्टी में किस लिए आती हो? भट्टी के आरंभ का दिन अर्थात जीवन के फैसले का दिन। कहाँ बैठी है अम्मा? जीवन के फैसले का दिन। घबराहट होती है? अरे कौन की भट्टी शुरू होने जा रही है खास? जीवन का फैसला करने कौन आई है? पूछा बाबा ने। भट्टी में किस लिए आती हो? जीवन का सदा काल के लिए फैसला करने। सभी इस लक्ष्य से आई हो? ओह इतनी सॉरी। मरने मराने एक आध आई है? सभी आई हैं? कितने हैं? सभी? इतनी ढेर की ढेर। सभी इस लक्ष्य से आई हो क्योंकि भट्टी में आने से बाप दादा द्वारा व अनन्य बच्चों द्वारा एक गिफ्ट मिलती है। कौन सी? जो चीज़ मिलती है सुनाना भी सहज होता है। दो चार ने अपना अपना विचार सुनाया। जो भी बातें सुनाई हैं उन सभी बातों की प्राप्ति का आधार कौन सी गिफ्ट है? वह है बुद्धि का परिवर्तन। रजोगुणी व व्यक्त भाव की बुद्धि से बदल सतोगुणी अव्यक्त भाव की दिव्य बुद्धि। कैसी बुद्धि? सतोगुणी अव्यक्त भाव की दिव्य बुद्धि। और कौन सी बुद्धि को बदल रहे हैं बाबा? है? अरे तमो प्रधान कहाँ बोला? रजोगुणी व व्यक्त भाव की बुद्धि। तमो नहीं है ये। कौन है ये? रजो में जीती है। जिस दिव्य बुद्धि की प्राप्ति से ही अव्यक्त स्थिति व योग युक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो गिफ्ट कौन सी हुई? दिव्य सतोगुणी बुद्धि। बुद्धि के परिवर्तन से ही जीवन का परिवर्तन होता है। क्यों? बुद्धि के परिवर्तन से जीवन का परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? बुद्धि से क्यों बोला? मन जीते जगत जीत नहीं होता। यहाँ क्या बोला? बुद्धि के परिवर्तन से ही जीवन का परिवर्तन होता है। क्यों? बुद्धि से क्यों बोला? अरे बुद्धि से क्या होता है? हाँ, बुद्धि से निर्णय लेना होता है, हाँ या ना। एक तरफ बाप, एक तरफ गंदगी। जो बिच्छू टिंडन है ये गंदगी, ये चाहेंगे लिपटे ही रहो, लिपटे ही रहो। खुद भी मरें, दूसरों को भी मरवाएं। तो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट विशेष भट्टी में प्राप्त होती है।
अब उस गिफ्ट को यूज़ करना व सदाकाल के लिए कायम रखना यह अपने हाथ में है। जो बाबा गिफ्ट दे रहे हैं उसको यूज़ करो, सदा के लिए कायम रखो, नहीं तो हाहाकार में जाओ, हाहाकार में जाओ, या फिर बाबा क्या कहते हैं किस में जाओ, है ले किस में जाओ, हाहाकार में जाओ, चाहे किस में जाओ, अरे बोलो, चना किस में भुना जाता है? बाढ़ में जाओ। बाबा को क्या पड़ी है? यह अपने हाथ में है। लेकिन गिफ्ट सभी को प्राप्त होती है। जो भी भट्टी में आए हैं दिव्य सतोगुणी बुद्धि के गिफ्ट द्वारा अपने को बहुत सहज और बहुत जल्दी परिवर्तन में ला सकते हैं। सहज और बहुत जल्दी। कितनी जल्दी? सहज तो ठीक है, लेकिन साथ में जल्दी भी बोला। कोई कोई कहते हैं 28 तक। तो 28 तक क्या हालत होने वाली है दुनिया की, जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिनके बीच में रह रहे हैं, बहुत जल्दी परिवर्तन में ला सकते हैं। तो आज का दिन जीवन परिवर्तन का दिन है। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या? है आज का दिन, और फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर ये खतरनाक है असुर। जो असुर होते हैं बार बार मौका लेने देते हैं, फिर मौका मिले, अरे डिसीजन लेना है तो बेचारी डरती है हुई। तो आज के दिन जो गिफ्ट प्राप्त होती है उसको धारण करते रहना। ज्ञान तो सुनती ही रही हो, लेकिन भट्टी में क्या करने आती हो? ज्ञान कहाँ सुनती रहती हो? ज्ञान कहाँ सुनती रहती हो? है कहाँ? ज्ञान तो सुनती रहती हो कहाँ? हाँ, घर में भी सुनती रहती हो। लेकिन भट्टी में क्या करने आती हो? ज्ञान स्वरूप बनने के लिए आती हो। योग की नॉलेज व योग का अभ्यास करने के लिए आती हो। लेकिन भट्टी में आती हो सदा योग युक्त होकर रहने का पाठ पक्का करने के लिए। किस लिए आती हो? योग युक्त माना सदा काल। या अंतर आ जाए याद में। वहाँ तो वायुमंडल कैसा होता है, अंतर आएगा नहीं आएगा? अभी भी अनुभव कर लिया होगा कि कितना अंतर आ चुका है। निरंतर योग युक्त बनने के लिए कौन सी सहज युक्ति भट्टी द्वारा प्राप्त करनी है? हठ योगी जो हठ या तपस्या करते हैं तो तपस्या के समय आसन पर बैठते हैं। भिन्न भिन्न आसन होते हैं। तो आप लोगों के लिए सदा योग युक्त बनने के लिए कौन सा आसन है? निरंतर योग युक्त अवस्था सहज रहे, इसके लिए बाप दादा सहज आसन बता रहे हैं। वह है कमल पुष्प का आसन। कौन सा आसन दिया? कमल आसन कहती हो ना। देवताओं के जो चित्र बनते हैं तो उसमें किस पर खड़ा हुआ व बैठा हुआ दिखाते हैं? कमल के ऊपर। ये यादगार क्यों है? क्यों है ये कमल पुष्प क्यों बोला? मजबूरी है, लेकिन तो वहाँ भी कैसा रहना है? गंदगी छू ना पाए। ये तो गंदे ही होते जाएंगे और गंदगी इनके दिमाग में आ जाएगी। लेकिन कम से कम मैं सुरक्षित रहूं, मैं बाप की छत्र छाया में रहूं। बाकी तो बाबा को इनसे उम्मीद नहीं है क्या? मैं बाप की छत्र छाया में रहूं। तो कमल आसन कहते हो ना।
देवताओं के जो चित्र बनाते हैं तो उसमें किस पर खड़ा हुआ व बैठा हुआ दिखाते हैं? कमल के ऊपर। तो निरंतर कर्म करते हुए भी सहज योग युक्त बनने के लिए सदैव कमल आसन अर्थात अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखेंगे तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे। ये तो आगे चल के पापा ने आज भी क्या बताया, पोते मेल भी नहीं देंगे। लेकिन तुम्हारी अवस्था कैसी रहेगी? कमल पुष्प के समान। लेकिन कमल का पुष्प बन इस आसन पर इस स्थिति में रहने के लिए क्या करना पड़े? आपने को लाइट बनाना पड़े, हल्का बनाना पड़े, हल्का भी और प्रकाश स्वरूप भी। कमल का पुष्प कितना ज्ञान युक्त है। कमल पुष्प को देख ज्ञान की स्मृति आती है ना। तो कमल आसन पर विराजमान रहने से सदा योग युक्त बन सकती हो। जो लक्ष्य है वो बाबा पूरा कर देगा। आसन कभी भी नहीं छोड़ो। यह कमल पुष्प समान स्थिति का आसन सदा कायम रखना अर्थात इस पर सदा स्थित रहना, सब में रहते हुए भी न्यारे रहना। तब भविष्य में भी राज सिंहासन इतना ही समय कायम रहेगा। अच्छा, ये तो राज सिंहासन वाली आत्मा है। कैसी है आत्मा है? कैसी आत्मा? राज सिंहासन वाली आत्मा है। अगर इस आसन पर बैठ सकती है तो हाँ, जाते से आसन छोड़ दिया, वायुमंडल जैसा मिला वैसे ही वायुमंडल में कचरा हो गई तो अर्थात इस स्थिति में स्थित नहीं हो सकती हो तो सिंहासन को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगी। खुद तो डूबे, इनको भी बेचारी को ले डूबे। इनके पास तो सिंहासन की बात ही नहीं है। मंद बुद्धि हैं, कचरा बुद्धि हैं, तभी तो अड़चन अड़ाते हैं। टंगड़ी भी लगा देते हैं, बाबा बोलते हैं ना, टंगड़ी लगाते। तो तुम भी अपना सिंहासन खोदोगे इनके पीछे। तो राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए पहले कमल पुष्प पर स्थित रहने का अभ्यास करना पड़े। कैसा? आप मुए मर गए, मरे पड़े हैं। क्या समझो? ये मरे पड़े हैं। भट्टी में आए हो, अपने को सभी प्रकार के बंध से मुक्त कर हल्का बनाने के लिए, वह सदा कमल पुष्प की स्थिति में स्थित होने का, आसन पर विराजमान रहने के लिए, अभ्यास सीखने के लिए। तो जो भी बोझ हो वह सभी प्रकार का बोझ भट्टी में खत्म करके जाना। बोझ तो बाबा को दिख रहा है, बहुत बोझल होके आई है बेचारी है, लेकिन क्या होना? भट्टी में हल्की होके जाना। चाहे मन के संकल्पों का बोझ हो, चाहे संस्कारों का बोझ हो, चाहे दुनिया की कोई भी विनाशी चीज़ों प्रति आकर्षित होने का बोझ हो, चाहे लौकिक संबंधी की ममता का बोझ, सभी प्रकार के बोझ कहो व बंधन कहो, उन्हों को खत्म करने के लिए भट्टी में आई हो। अभी अपने जीवन की उन्नति का गोल्डन चांस यह भट्टी है। कौन सा चांस दिया बाबा ने? और रावण भी पास में ही बैठे, माया रावण। माया रावण भी सुनता रहता है। अभी बताता हूँ, गोल्डन भट्टी करवाता हूँ। भट्टी का चांस है। इस चांस में जो जितना चांस लेते हैं उतना ही सदाकाल के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। भट्टी में कौन सा लक्ष्य रखकर आई हो? संस्कारों को परिवर्तन में लाकर फिर क्या बनने का लक्ष्य है? यह ग्रुप विशेष किस बात में सभी ग्रुप से अच्छा है मालूम है? इस ग्रुप की एक बहुत अच्छी विशेषता है। गोल्ड में जब खाद डाली जाती है तो उसके बाद गोल्ड को मोल्ड नहीं कर सकते। गोल्ड में जब खाद डाली जाती है तो उसके बाद गोल्ड को मोल्ड नहीं कर सकते हैं।
ओरिजिनल गोल्ड होता है तो उसको मोल्ड कर सकते हैं। साफ सुथरी आत्मा है, सच्चाई है, तो सहज संस्कारों को परिवर्तन कर सकती है। तो ऐसे समझें कि यह सच्चा सोना है, इसमें कोई खाद नहीं है। आप लोग अपनी विशेषता को जानती हो। इस ग्रुप को देखकर ऐसे लगता है जैसे जब वृक्ष नया लगाया जाता है तो पहले बहुत कोमल सुंदर छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं जो बहुत प्रिय लगते हैं। तो यह ग्रुप भी नए पत्ते हैं लेकिन कोमल हैं। कोमल और सख्त चीज़ें होती हैं ना। कोमल अर्थात संस्कारों की हड्डियाँ इतनी सख्त नहीं हैं जो चेंज नहीं हो सके। छोटे बच्चे की हड्डियाँ पहले कोमल होती हैं, फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो सख्त होती जाती हैं। यह ग्रुप भी कोमल संस्कारों वाला है। इन संस्कारों को परिवर्तन करना सहज हो जाएगा। कड़े संस्कार वाले तो सहज नहीं हो सकते ना। हाँ, जिनके जटिल कड़े संस्कार हैं इनसे उम्मीद नहीं है। दादी जी 2 दिन के लिए मद्रास सर्विस पर जाने के लिए बाप दादा से छुट्टी ले रही हैं। जो विश्व के राजे बनने वाले हैं उनों की विशेषताएं यह है: सर्व आत्माओं को राजी रखना। महारथियों के कदम कदम में पद्मों की कमाई रहती है। सीता माता भी छुट्टी ले रही है। अपने को समर्थ आत्मा समझ इस शरीर को देख रही हो। साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से शक्ति मिलती है। जैसे कोई कमज़ोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हैं तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था में स्थित रहती हैं उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो साथ भी हैं और साक्षी भी हैं। एक साक्षीपन की शक्ति, दूसरा बाप के साथी बनने की खुशी की खुराक। तो बताओ क्या बन जाएंगे? निरोगी। किसको निरोगी बना रहे हैं? सीता माता को। शक्ति रूप न्यारी और प्यारी। इस समय ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हो। यह स्थिति इतनी पावरफुल है जैसे डॉक्टर लोग बिजली की रेजिस देते हैं कीटाणु मारने के लिए। तो यह स्थिति भी ऐसी पावरफुल है जो 1 सेकंड में अनेक विकर्मों रूपी कीटाणु भस्म हो जाते हैं। विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। सदैव प्रवृत्ति को भी सर्विस भूमि समझना चाहिए। आपने को बाप दादा के अति प्रिय समझती हो। क्यों? ऐसी क्या विशेषता है जो अति प्रिय हो? एक बाप दूसरा न कोई। ऐसे एक के ही लगन में रहने वाले बाप को प्रिय लगते हैं। समझा? अच्छा, ओम शांति।